आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन, लखोली नाका पर चक्का जाम प्रदर्शन, बेरोजगारी और पलायन बढ़ने की चिंता। महापौर ने किया मोहारा प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण, ग्रीष्म ऋतु से पूर्व टंकियों की सफाई जारी, सामग्री भंडारण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। नगर निगम ने शुरू की ऑनलाइन कर वसूली, आयुक्त ने राजस्व अमले को दिया प्रशिक्षण, करदाताओं के लिए ऑनलाइन सुविधा लागू। राजनांदगांव में आयुष्मान कार्ड से इलाज ठप, सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान तक सेवा नहीं होगी शुरू। महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर विरोध प्रदर्शन, शराब दुकानों को बंद करने की मांग, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज के भुगतान न होने को लेकर नाराजगी जताई है। डॉक्टरों ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से शासन द्वारा आयुष्मान कार्ड के तहत किए गए इलाज का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान नहीं मिलने के कारण वे आयुष्मान कार्ड के मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे। इस नाराजगी के चलते डॉक्टरों ने आज एक दिन के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज बंद रखा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने कई बार इस मामले में ज्ञापन सौंपे, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो भविष्य में वे अनिश्चित काल के लिए आयुष्मान कार्ड से इलाज न करने का कदम उठा सकते हैं। आज 30 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आईएमए ने और हॉस्पिटल बोर्ड वालों ने आह्वान किया था कि आज के दिन आयुष्मान में हम मरीजों का इलाज ब्लॉकिंग नहीं करेंगे। उसके तहत ही हम सभी राजनांदगांव जिले के इम्पेनल्ड हॉस्पिटल वालों ने वैसा ही किया है। आज हम लोगों ने किसी मरीज का इलाज आयुष्मान में नहीं किया है। क्या कारण है? कारण हम लोगों का 6 महीने से जुलाई 25 से रुपया अटका हुआ है और सरकार बोल रही है कि देते हैं पर अभी तक के कुछ भी पैसा मिला नहीं है हम लोगों को। तो हम लोगों को हॉस्पिटल चलाने में तकलीफ हो रही है। आज आईएमए राजनांदगांव द्वारा आयुष्मान कार्ड के जो उनके पैसे 45 करोड़ रुपए उन लोग जो बता रहे हैं, वर्तमान में उनका भुगतान नहीं हुआ है। उसके लिए उन्होंने प्रतिबद्धतात्मक विरोध प्रदर्शन किया है और आज सभी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड का ब्लॉकिंग बंद है। तो इसी संदेश को वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन देने आए थे, जो मंडे को ज्ञापन उनका उच्च रायपुर दिया जाएगा। मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव के लखोली नाका पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम कर यातायात बाधित कर दिया, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा मनरेगा योजना को कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना है कि मजदूरों को समय पर काम और मजदूरी नहीं मिल रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि मनरेगा गरीबों और मजदूरों की जीवन रेखा है, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण यह योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से मनरेगा में कटौती रोकने, लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान करने और अधिक दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को संभाला और बाद में चक्का जाम समाप्त कराया। पहले मनरेगा और अब भाजपा की सरकार में नाम बदल करके कर दिया गया वीबी जी राम जी। इस वीबी जी राम जी नाम बदलने के बाद जितने भी कांग्रेसी हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कह करके इसका एक विरोध प्रदर्शन, एक गहरा आंदोलन शुरू किया है, जिसके बाद अब नाम को यथावत करने की मांग चल रही है, जिसके तहत में अनेकों जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं आज राजनांदगांव के लखोली नाका क्षेत्र में एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है जिसमें कांग्रेसियों ने एकजुट होकर के
चक्का जाम की स्थिति निर्मित कर दी है। अभी हमारे साथ में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी मौजूद है। मनरेगा के पहले मनरेगा चलता था, अब उसका नाम बदल करके भाजपा सरकार के द्वारा नाम बदल करके वीबी जयराम जी कर दिया गया है। क्या बदलाव देखा जा रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर मजदूरों के हित का हनन हो रहा है? देखिए, आज जो ये हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग किसान और मजदूरों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज ये धरना प्रदर्शन किसान और मजदूरों के हक के लिए किया जा रहा है। नाम बदलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को गुमराह करने के लिए पहले नाम बदला और बाद में उसमें संशोधन किया। संशोधन के तहत पंचायतों के अधिकार का हनन और रोजगार के अधिकार से मजदूरों को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले रोजगार गारंटी जो योजना थी, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसके तहत लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती थी। आपको अपना, अगर आपने आवेदन लगाया कि मुझे रोजगार चाहिए और 7 दिन के भीतर आपको रोजगार नहीं मिलता था तो उनको कानूनन रूप से अधिकार था कि वो अपना मानदेय उनको प्रतिदिन का मिल जाता था। ये सारे कानूनों को खत्म करते हुए ये झूठ कहते हैं कि 100 दिन हम लोगों को देंगे। जब अभी 100 दिन लोगों को नहीं मिल पाता है तो 100 दिन कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है मनरेगा, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि वो मजदूरों को मजबूती प्रदान करे या मजदूरों के हक में लड़ाई लड़े, तो कम से कम जो कलेक्टेड दर है, जो 400 रुपए प्रतिदिन का जो न्यूनतम मजदूरी है, वो मनरेगा मजदूरों को मिलना चाहिए। पंचायतों के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। लोगों को रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। इसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी दुनिया को गुमराह करने में, भारत देश के लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। उसी के विरोध में हम सब यहाँ बैठे हैं। साथ ही साथ जो दूसरा प्रमुख मुद्दा है वो है आज धान खरीदी का अंतिम दिन है। हम ये मांग करते हैं कि सरकार धान खरीदी की तिथि को बढ़ाए। बहुत से किसान हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए। आज किसान चक्कर काट रहे हैं तहसील ऑफिस का, आज किसान चक्कर काट रहे हैं कलेक्ट्रेट का, उनका पंजीयन नहीं हो रहा है, उनको धान बेचने की अनुमति नहीं मिल रही है। आज किसान परेशान है। ये भारत देश की इकलौती सरकार होगी और छत्तीसगढ़ इतिहास की भी एक पहली सरकार होगी जो लोगों के घर जाकर उनके धान का भौतिक सत्यापन कर रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता। आज अगर आप कोई चीज, आप किसान हैं, आपने मेहनत करके अपने खून पसीने से अनाज बोया है और अनाज उगाया है और आज जब आप उसको बेचने जा रहे हैं तो आपको संदिग्ध निगाहों से देखा जा रहा है कि आप गलत तरीके से धान अर्जन कर रहे हैं और उसको सोसाइटी में बेचने जा रहे हैं। आज किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार भारत देश में किसी राज्य में नहीं हो रहा है जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अध्यक्ष जी, आज चक्का जाम करके एक सरकार को अल्टीमेटम ही कहा जाए, अल्टीमेटम दिया गया है। अब भी अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? ये सांकेतिक चक्का जाम है। 1 बजे का समय है, अभी 1 बजे सांकेतिक चक्का जाम किया जाएगा और हम सब इसमें शामिल होंगे। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मां शीतला माता मंदिर परिसर में बीती रात असामाजिक तत्वों ने कई 2 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से वे अपने वाहन मंदिर परिसर में ही खड़े करते थे, लेकिन अज्ञात आरोपियों ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में वाहनों में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही बसंतपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर बेहद नाराज है और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राजनांदगांव के सभी निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज सेवा पूरी तरह ठप रही। इसका कारण राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को लंबित बकाया भुगतान न करना बताया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इलाज सेवा तब तक शुरू नहीं होगी जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता।
दरअसल पिछले कई महीनों से निजी अस्पतालों को सरकार से भुगतान नहीं मिला है, जिससे अस्पतालों ने कैशलेस इलाज सेवाओं को आज के लिए बंद करने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पतालों का कहना है कि राज्य सरकार पर लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है और बिना भुगतान के वे वित्तीय रूप से अपने संचालन को जारी नहीं रख सकते। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजी अस्पताल संचालकों ने सरकार से कई बार लंबित भुगतान जारी करने की अपील की थी, लेकिन भुगतान में लगातार देरी के कारण 30 जनवरी 2026 को सभी निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज सेवा बंद कर दी। इससे हजारों लाभार्थियों, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर उन जरूरतमंदों के लिए है जो स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों और समस्याओं को लेकर के किसी भी निजी अस्पतालों में, चिकित्सालयों में जाते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले भर के IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के बारे में भी आपको बता दें कि इस लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विगत 1 सालों से आयुष्मान कार्ड की राशि भुगतान नहीं की गई है, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव जिले भर के पूरे डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो सांकेतिक हड़ताल ही कहा जा सकता है, 1 दिन के लिए अपना आयुष्मान कार्ड का पोर्टल बंद कर दिए हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत में आने वाले किसी भी समस्या का निराकरण नहीं होगा। अभी हमारे साथ में डॉक्टर अनिमेश गांधी जी मौजूद हैं, जो राजनांदगांव के सेक्रेटरी हैं IMA के। डॉक्टर साहब, किस विषय को लेकर के क्यों इतना बड़ा का आंदोलन चालू हुआ है? देखिए, ये एक छोटी सी बात है। एक MOU हुआ है भारत सरकार के और हर निजी अस्पताल के बीच में आयुष्मान के तहत। बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार की कि हर इंसान को अपनी पसंदीदा अस्पताल में जाके बिना पैसे के कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन ये दोनों साइड से होना चाहिए। एक अस्पताल पूरी गाइडलाइन निभाता है, जितने 8-10 मापक है वो सब कुछ पूरी करता है, फायर की गाइडलाइन ये सब, और हर अस्पताल टाइम पर टैक्स पटाता है, हर अस्पताल बिजली का बिल टाइम पे पटाता है, उसके लिए कोई रियायत नहीं है, अपने स्टाफ का वेतन भी देता है। लेकिन अगर आपका पेमेंट 6 महीना या 1 साल तक लंबित हो जाए, एक बच्चा जो 2025 में इलाज करा के जा चुका है और उसका पेमेंट आप 2026 तक इंतज़ार करते हैं, तो ये करना बहुत मुश्किल होने लग गया है। ये जब तक लंबित 1 महीने तक की विधि तक थी तब तक बहुत आसान था हमारे लिए करना, लेकिन अब ये विधि लंबी होते होते 6 महीने से 1 साल हो गई है। कई पेमेंट हमारे 2024 के अभी 2026 तक नहीं हुए हैं। तो किसी भी अस्पताल के लिए इतनी बड़ी राशि लेके आगे काम करते जाना फ्री में, और भारत सरकार से बिल्कुल कोई स्पेसिफिक आश्वासन भी नहीं मिलना, और राशि तो लंबित है ही। उसके लिए बस ये आह्वान है, हम हमेशा तैयार हैं, हम कभी भी पेशेंट को डिनाई नहीं करते कि ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन MOU में स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने के अंदर आपकी राशि दी जाएगी, और जो नहीं दी जाएगी उसमें 1% का वृद्धि होकर भी दी जाएगी। लेकिन ये कभी आज तक होता नहीं। तो सिर्फ रिक्वेस्ट है भारत गवर्नमेंट से कि इस चीज़ों को सही लिया जाए, ताकि योजना और अच्छी चले, सुचारू चले, और बहुत लाभार्थी है इसके। आज इस योजना से लोग 1-1, 1.5 लाख का भी ट्रीटमेंट फ्री में करवा के जाते हैं। आज वो पॉसिबल हो पाया है कि एक छोटे से गांव का छोटा सा बच्चा अगर 800 ग्राम का पैदा होता है, वो अगर 1.5 महीना भी अस्पताल में रहता है तो जीवित रह पाता है बिना पैसा खर्चा किए। डॉक्टर साहब, आज देखा जा रहा है कि आज आप लोगों का ये 1 दिवसीय हड़ताल ही माना जा सकता है। इस हड़ताल के तहत में कई सारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए लोग आए भी होंगे, आम जनता आए भी होंगी। कितने लोग इस बोर्ड को जो आप लोगों ने चस्पा करवाया उसे देख करके उन लोगों को निराशा हाथ लगी? देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से इस हॉस्पिटल में आयुष्मान चलाता हूँ। मेरे यहाँ 99% पेशेंट सिर्फ आयुष्मान में होते हैं, और मेरे यहाँ क्या कोई भी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में आप जाके देखेंगे तो वही बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं जो थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार से हैं। तो 99% बच्चे आज भर्ती जो है वो आयुष्मान कार्ड से हैं। तो आज सोचिए, आज अगर मैं 10 भी बच्चे भर्ती करता हूँ तो 9 बच्चों को निराशा मिलती है कि मैं अपने फेवरेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती हो सकता, जो हमेशा भर्ती हो सकता था फ्री में। तो कहीं ना कहीं निराशा तो बहुत है। इस मामले को लेकर के लोगों में काफ़ी गहरा आक्रोश है। जो हॉस्पिटल संचालक है, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, वो लोगों में काफ़ी गहरा आक्रोश है कि 1 साल तक के भुगतान जो है वो लंबित कर दिया गया है, और अब तक के उनका जो बकाया राशि है उसको नहीं दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
छुरिया में कांग्रेस नेताओं ने शराब दुकानों पर अपनी नाराजगी जताई। महात्मा गांधी पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विपिन यादव, पूर्व विधायक छन्नी साहू और पंकज बांधवा समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शराब दुकान बंद कराने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए दुकान पर जमकर विरोध जताया। इस दौरान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजन गाते दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन में शराब दुकान पर उपस्थित मदिरा प्रेमी बैरंग लौटते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना था कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शराब का खुला कारोबार स्वीकार नहीं किया जाएगा और समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी है। राजनांदगांव जिले के गठुला धान खरीदी केंद्र में धान खरीद अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। समिति प्रबंधक किशोर लाल देवांगन ने बताया कि कुल 2329 पंजीकृत किसानों में से 2139 किसानों ने टोकन लेकर अपना धान बेच दिया है। हालांकि परिवहन व्यवस्था फिलहाल बाधित है। समिति प्रबंधक ने बताया कि 15 जनवरी से छत्तीसगढ़ सरकार की नीति के कारण उठाव बंद है और संभावना है कि यह 1 फरवरी से फिर से शुरू होगा। किशोर लाल देवांगन ने जानकारी दी कि अभी गठुला समिति में लगभग 55,000 क्विंटल धान जमा है। मुख्य खाद्य विभाग से अनुरोध है कि परिवहन की व्यवस्था जल्द की जाए ताकि किसानों और समाज को किसी तरह की आर्थिक हानि न हो। दरअसल किसानों की खरीदी पूरी होने के बावजूद उठाव न होने से धान के रखरखाव और गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी हुई है। जी, ये उपार्जन केंद्र गठला है। इसमें 2329 कृषक पंजीकृत थे और जिसमें 2139 कृषक द्वारा टोकन लिया था। आज लगभग 5 बजे 2139 कृषक अपना संपूर्ण धान बेच देंगे और किसी प्रकार के किसी किसान का टोकन अधूरा नहीं रहेगा। सभी किसान का धान बिक्री हो जाएगा। उठाव की क्या स्थिति? उठाव की स्थिति पूर्व में ठीक था, लेकिन अभी 15 दिन से छत्तीसगढ़ शासन के नीति कारण अभी 15 तारीख से 15 जनवरी से बंद है। शायद 1 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। अभी यहाँ तो गठला समिति में बहुत ही ज्यादा पड़ा है धान, लगभग 55,000 क्विंटल पड़ा है यहाँ। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव के बाईपास रोड स्थित शराब दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकान को बंद कराने की मांग की। युवा मोर्चा के नेता ऋषि शास्त्री ने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन शराब और मांसाहारी होटलों का खुला रहना राष्ट्रपिता के आदर्शों के खिलाफ है। पूर्व पार्षद ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय आज के दिन इन दुकानों को बंद रखा जाता था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार केवल राजस्व बढ़ाने के लिए इन्हें खुला रख रही है। शास्त्री ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सामाजिक मूल्यों और भावनाओं की अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जैसी महत्वपूर्ण अवसर पर सामाजिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस युवा मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। रघुपति राघव राजा राम जैसे विचारों को अंगीकृत करके भारत को आजादी दिलाने वाले, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर आज भाजपा द्वारा कितनी निर्लजता पूर्वक और राजस्व के फेर में शराब भट्टी खोलकर यह बताने की मंशा जाहिर की है कि अगर भारत के शहीदों का अपमान भाजपा से बेहतर कोई नहीं कर सकता इस देश में। इतनी निरस्ता और इतनी कहे जाए तो दारू भट्टी खोलने के चक्कर में छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशा के फेर में डालने हेतु शहीदी दिवस को भी इन्होंने अपमानित करने का काम किया। ऐसे भाजपा सरकार को होश में आना चाहिए। हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये शब्द उस व्यक्ति के लिए है जिसे उपाधि दी गई थी फादर ऑफ नेशन की, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, बापूजी की उपाधि दी गई, जिन्होंने राष्ट्र को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक लाठी लेकर के चले और स्वदेशी वस्त्र धारण करके और पूरे देश को आजादी दिलाई। उनकी आज पुण्यतिथि है, उनको मैं सादर नमन करता हूं। आज के दिन सूक्ष्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये भाजपा सरकार जो शराबबंदी के दावे को लेकर के सरकार में आई थी, आज देख लीजिए निर्लज्जता
आज शराब की दुकान चालू है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव जिले के शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम मलपुरी में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए रक्षा टीम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी सुरक्षा के प्रति सजग करना और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना था। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में उप निरीक्षक, महिला आरक्षक और आरक्षक वाहन चालक ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सरल भाषा में समझाया। बच्चों को यह भी बताया गया कि स्कूल में लगे पॉक्सो बॉक्स का उपयोग कब और कैसे करना है। कार्यक्रम में डिजिटल सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बच्चों को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए। इसके साथ ही विद्यालय के शिक्षकों को अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग और महत्व समझाया गया। महापौर मधुसूदन यादव ने मोहारा फिल्टर प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण कर जल विभाग के अधिकारियों से क्लोरीन, फिटकरी, ब्लीचिंग और अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान निगम सभापति टोपेंद्र सिंह, पारस वर्मा, महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य और पार्षद मनोहर यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान महापौर ने निर्देश दिए कि ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त फिटकरी और अन्य सामग्री का भंडारण सुनिश्चित किया जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जल संयंत्र के सभी 3 प्लांट के CFL की सफाई कराने और शहर में चल रहे टंकी सफाई कार्य की समीक्षा करने के लिए उप अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में नगर निगम द्वारा बताया गया कि निगम सीमा क्षेत्र के पानी टंकियों की सफाई का कार्य ग्रीष्म ऋतु से पूर्व किया जा रहा है। इसी कड़ी में 29 जनवरी 2026 कंचन बाग टंकी की सफाई की गई, जिसकी वजह से कंचन बाग, शिवनाथ कॉलोनी, जनता कॉलोनी, राजीव नगर और लखोली क्षेत्रों में शाम के समय पेयजल आपूर्ति बाधित रही। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि 30 जनवरी से पेयजल आपूर्ति पुनः यथावत होगी। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100% कर वसूली और करदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन राजस्व संधारण और वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में निगम सभागृह में आयुक्त अतुल विश्वकर्मा की उपस्थिति में राजस्व उप निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक और राजस्व अमले के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ICICI बैंक के अधिकारियों ने निगम कर्मियों को संपत्ति कर, समिति कर और जल कर की मांग का ऑनलाइन संधारण करने की जानकारी दी। साथ ही करदाताओं के लिए UPI, वॉलेट, चेक, कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं से भुगतान कराने की प्रक्रिया समझाई गई। आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान की सुविधा से करदाताओं की सुविधा बढ़ेगी और निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। उन्होंने सभी राजस्व प्रभारियों से कहा कि अपने क्षेत्र में करदाताओं को ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत राजनांदगांव यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक मालिकों की बुलेट मोटरसाइकिलों के साइलेंसर चेक किए गए। जांच में कई मॉडिफाइड साइलेंसर पाए गए, जिन्हें तत्काल हटाया गया। यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे न केवल अपने परिवार बल्कि स्वयं की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें और वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर या अन्य गैर कानूनी उपकरण न लगाएं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सड़क सुरक्षा माह 2026 का आयोजन पूरे प्रदेश स्तर पर किया गया है। उसी कड़ी में हमारे द्वारा भी एक अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसका पालन ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं और बेसिकली जागरूकता बढ़ाना, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है, जिसपे विभिन्न तरीके के आयोजन कर रहे हैं ताकि लोग बहुत ज्यादा उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें और उनमें जागरूकता भी आए और उसका पालन करें।
राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में थाना बसंतपुर पुलिस ने संवेदनशीलता और मानवता का परिचय देते हुए एक सराहनीय कार्य किया है। पुलिस ने एक सज्जन नागरिक की सूचना पर लगभग 1 माह से भटकी वृद्ध महिला को सुरक्षित खोजकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी 2026 की रात लगभग 11 बजे थाना बसंतपुर की पेट्रोलिंग पार्टी को प्रभात नगर वार्ड निवासी एक नागरिक ने सूचना दी कि लालबाग सिंधी कॉलोनी स्थित रॉयल किड्स स्कूल के पास सड़क किनारे एक वृद्ध महिला अकेली अवस्था में है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। पूछताछ के दौरान वृद्ध महिला ने अपना नाम शीतला यादव बताया। महिला ने बताया कि वह विगत 25 से 30 दिनों से अपने घर से भटकते हुए राजनांदगांव पहुंच गई। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को दी गई, जिनके निर्देश पर वृद्ध महिला की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई, जिसके बाद महिला के परिजनों की पहचान हुई। छुरिया विकासखंड मुख्यालय में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आयोजित रजत महोत्सव का कार्यक्रम तहसील साहू सदन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संबोधन करते हुए संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्युत छत्तीसगढ़ की ताकत से 25 वर्षों में खेत से उद्योग तक, ज्ञान से विज्ञान तक, रोजगार से रफ्तार तक सबके विकास की नींव रखी है। यह केवल बिजली के भंडार का संकेत नहीं बल्कि प्रदेश की अस्मिता का प्रतीक है। वहीं सभापति उत्तरा निषाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 25,000 से अधिक घरों में सौर यंत्र लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर नियमित बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं और सूर्य घर योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में सहायक अभियंता सहित अन्य उपभोक्ता भी मौजूद रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।